देखिए, पंजाब में सियासी पारा हाई है तो बीजेपी में भी कुछ माहौल ऐसा ही है। बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करने वाले हैं। बाबुल के टीएमसी में शामिल होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि अभी और लोग बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी ने बाबुल सुप्रियो पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका राजनीति में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मस्तानी मदहोश किए जा मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जा ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये पुराने दोस्तों की महफिल थी। वक्त बदला, हालात बदले और सियासत की डोर बाबुल को खींचकर उस पाले में ले गई जिसे वो अब तक हर मंच पर कोसते थे। बाबुल सुप्रियो भवानीपुर उपचुनाव में बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे। इस सीट पर ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन चुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए। जो भी हुआ है पिछले 3 दिन में हुआ है थैंक्स टू डेरेक ओब्रायन एंड एक छोटी सी बातचीत से बात शुरू हुई थी। बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे और उससे जो अपॉर्चुनिटी दीदी और अभिषेक के जरिए मेरे सामने रखा गया, मैं उस अपॉर्चुनिटी को, उस काम करने की अपॉर्चुनिटी को मैंने रिस्पॉन्ड किया और आने वाले दिनों में जैसे दीदी कहेगी उस तरीके से मैं बंगाल के लोगों के लिए काम करने की कोशिश करूँगा। बाबुल के टीएमसी में शामिल होने से उत्साहित ममता के भतीजे और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, कई और नेता आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो सोमवार को ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। उनके मुताबिक अगर पार्टी उन्हें प्रचार करने का मौका देगी तो भवानीपुर सीट पर वो दीदी के लिए वोट मांगने उतरेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ममता दीदी को बाबुल सुप्रियो के प्रचार की कोई जरूरत है, लेकिन मैं अगर मुझे कहा जाएगा जो हमें पार्टी कहेगी आगे के दिनों में हम वही करेंगे। बाबुल भले ही राजनीति में नई पारी शुरू करने को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन बाबुल के पुराने साथियों की माने तो बाबुल में राजनेता वाली बात ही नहीं थी। इसमें बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा। एक तो बाबुल जी कोई मास लीडर भी नहीं है, दूसरा बाबुल जी गुड ऑर्गेनाइजर भी नहीं है। जो पॉलिटिकल वोटिंग करता है सोच समझ के, एक पॉलिटिकल आदमी के पक्ष में, वो मास लीडर भी नहीं है, ऑर्गेनाइजर भी नहीं। 2014 से पहले उनको एक गवैया के अलावा कुछ नहीं लोग जानते थे और वो भी बहुत मशहूर नहीं, बहुत मामूली से गवैया थे। लेकिन इस पार्टी ने उनको एक ऐसे ओहदे पर बैठाया, उस पार्टी को उन्होंने छूने की कोशिश की जो अपने आप में समझाता है कि उन्हें भी कहे नहीं कि सिर्फ मेवा में मतलब था, सेवा में नहीं। बाबुल सुप्रियो का सियासी सफर भी इस बात की तस्दीक करता है कि 7 साल तक मंत्री पद संभालने और 2 बार सांसद का चुनाव जीतने के बावजूद वो खुद को मास लीडर के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए। दरअसल बॉलीवुड में बाबुल सुप्रियो का सिंगिंग करियर तो सालों पहले ही ढलान पर आ चुका था। वो स्टेज शो या बांग्ला फिल्मों में गाकर गुजारा करते थे। ऐसे समय में 2014 में बीजेपी ने उन्हें अपनाया। उनके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया और मोदी लहर में बाबुल आसानी से जीत गए। 2019 में भी बाबुल आसनसोल सीट से सांसद बने। दोनों ही बार उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। लेकिन बंगाल चुनाव बाबुल सुप्रियो के लिए परीक्षा की घड़ी थी और इस इम्तिहान में वो फेल हो गए। नतीजों के कुछ दिन बाद 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए बाबुल सुप्रियो को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तब बाबुल ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी थी। लेकिन 1.5 महीने में ही बाबुल के सुर बदल गए। जिस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ वो सियासत करते आ रहे थे, अब उसी टीएमसी के लिए उनका प्यार छलकने लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।